हेलो गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच के रिव्यू के साथ साथ मैं आपके लिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के टिप्स भी लेकर के आया हूं। तो आई होप कि यू गाइस आर एक्साइटेड अबाउट दिस। तो सबसे पहले रिव्यू की बात कर लें। टॉस जीत करके अफगानिस्तान ने इंडिया को निमंत्रण दिया बैटिंग का। अब आप समझ ही सकते हो कि जब रोहित शर्मा और विराट कोहली को कोई बैटिंग के लिए चुनौती दे दे तो क्या हो सकता है। तो 196 रन बनाए इंडिया ने पहली पारी में 5 विकेट खो करके। और उसमें जो मुख्य योगदान था वो था हमारे कुंफू पांड्या का, हार्दिक पांड्या का, जिन्होंने 27 बॉल में 50 रन बनाए, वो भी नॉट आउट रहे। और उसी के साथ 37 रन बनाए विराट द किंग कोहली ने, जिन्होंने सिर्फ 28 गेंदें ली इसके लिए। 36 रन बनाए ऋषभ पंत ने सिर्फ 24 बॉल लेकर के। 24 बॉल में ही 34 रन बनाए शिवम दुबे ने। सो गुड न्यूज। और 11 बॉल में ही 23 रन बना दिए थे रोहित शर्मा ने। तो आप समझ ही सकते हो कि हमारी ओपनिंग पेयर किस फ्लो में थी। अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको टिप्स में बताया था कि तंजीद की बॉलिंग अच्छी रहेगी, और मैंने आपको कहा था कि स्पिनर्स काम करेंगे। तो ऋषभ और तंजीद ने 2-2 विकेट लिए हैं। तो गुड न्यूज, अगर आपने मेरे टिप्स के हिसाब से उन्हें चुन लिया था अपनी टीम में। लेकिन जब इसका पीछा करने के लिए बांग्लादेश की टीम उतरी सेकंड इनिंग में, तो उनकी पूरी टीम 146 पे ऑल आउट हो गई। और उनकी टीम से जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन थे वो शांतो का था, 40 रन, जो कि 32 बॉल में बनाया। और 31 बॉल में 29 रन बनाए थे तंजीम ने। ये भी मैंने आपको टिप्स में बताया था कि ये आपको कंट्रीब्यूट करके देंगे अच्छे रन। तो वो रन आपको जरूर मिले होंगे अगर आपने इन्हें सेलेक्ट किया था अपनी टीम में। ज्यादा अपने टिप्स के बारे में ब्रैग ना करते हुए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव भी चले, उन्होंने 3 विकेट लिए। बादशाह बुमराह, उन्होंने भी 2 विकेट लिए। हालांकि 3 हो सकते थे अगर ऋषभ पंत कैच मिस नहीं करते। और अर्शदीप ने भी लिए 2 विकेट। हालांकि थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन 2 विकेट लिए जरूर। ठीक है, तो इसी के साथ इंडिया ने ये मैच जीत लिया पूरे 50 रन से। और मैन ऑफ द मैच रहे हार्दिक पांड्या। वेल डिजर्व्ड, लॉन्ग अवेटिंग। मैं कहता हूं कि अगर हार्दिक पांड्या टीम के साथ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स है अपनी टीम के वो, तो मैं उनके लिए हमेशा चेयर करता रहूंगा अपनी टीम से। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पे। तो की पॉइंट्स ये था, जैसे हमारी ओपनिंग जो जोड़ी थी वो जिस लय में दिख रही थी, आज उन्होंने साबित कर दिया है कि इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि हमारे पास काफी डीप तक हमारे पास जाकर के बैटिंग है। बैटिंग में आप देखो तो एकदम एंड तक जाते जाते जडेजा, दुबे, ये सभी लोग बैटिंग कर सकते हैं। साथ ही अक्षर भी बैटिंग कर सकते हैं। और जैसे कुलदीप थे तो वो भी बैटिंग कर सकते हैं। कुलदीप की बैटिंग एबिलिटी, अगर आपने मेरी आईपीएल वाली सीरीज फॉलो की है तो उसमें भी मैंने बताया था कि कुलदीप में है बैटिंग एबिलिटी। पता नहीं उनको उस तरीके से चांस क्यों नहीं मिलता है, लेकिन उनमें बैटिंग एबिलिटी है। तो हमारे पास काफी डीप तक है हमारे पास बैटिंग भी। तो उसके हिसाब से आप देखो तो बैटिंग में इंडिया चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बस उनको वो कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा खुद पे। अब बात करते हैं अपनी ओपनिंग पेयर के बारे में। तो ओपनिंग पेयर शुरू से ही मन में सोच चुका था कि आज इस मैच में क्या करना है। तो उसी हिसाब से उन्होंने खेलना चालू किया, रोहित ने भी, कोहली ने भी। तो जब इन दोनों ने उस तरीके से खेलना चालू किया, हालांकि गलतियां हुई। मैं कहता हूं कि ज्यादा देर बॉल पे कंसंट्रेट नहीं कर पाए और मिस जज हुआ बॉल, इसकी वजह से ही दोनों आउट हुए थे। जैसे कि विराट कोहली जिस तरीके से बोल्ड हुए तो वो पहले ही स्टेप आउट कर गए, ये देखे बगैर कि बॉल बाहर गिरने वाली है, लंबी आने वाली है, उस तरीके से बैट पे आएगी या नहीं। तो वो मिस कर गया वहां। और सेम हुआ रोहित के साथ, वो स्पिन को नहीं पढ़ पाए और बॉल पे नजरें नहीं जमाए रख पाए। इस वजह से वो भी अपना कैच दूसरी तरफ उठा पाए। वो मारना कहीं और चाह रहे थे, बॉल कहीं और की आई और वो आउट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत डीप तक है हमारी बैटिंग लाइनअप, तो उसका हमें फायदा हुआ। उसके बाद जो हमारे पास आए ऋषभ पंत देखो वो पूरे फ्लो में थे। जैसी बैटिंग करने आए थे, जैसे मैंने आपको बताया था, वो बंदा अपनी सुन रहा है और उसी हिसाब से वो बैटिंग कर रहा है। लेकिन इसका एक नुकसान उन्हें हो रहा है कि वो जब भी रिवर्स मारने जा रहे हैं शॉट, वो वहीं पे गलती कर जा रहे हैं। तो आई गेस की 4 होता है कि कई बार बैट्समैन को वो अर्ज रोक के रखनी पड़ती है कि यार चलो मैं इस मैच में या इस सीरीज में ये वाला शॉट अवॉइड करूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरा विकेट थ्रो हो जा रहा है, मेरा विकेट मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। क्योंकि उसके अलावा उनके पास स्ट्रेंथ है सामने मारने की, आसपास मारने की, वो ऑल अराउंड मार सकते हैं। तो वो जो अगर हम उस हिसाब से देखें तो उन्हें वो शॉट अवॉइड करना चाहिए। लड़का टॉप ऑन टॉप खेल रहा है और उसे आप अपनी टीम में रख सकते हो किसी भी मैच में। साथ ही मैं बात करूं अगर सूर्या की तो यार मैं कहता हूं कि वो तो सेटल होने के पहले उन्हें आउट कर दिया। नहीं तो फ्लो तो आज भी अच्छा था। आते ही पहली बॉल में उन्होंने 6 दे भी दिया था, दूसरी बॉल पे आउट हो गए। तो मैं उनकी कोई गलती नहीं कहूंगा, इस मैच में उनकी गलती नहीं कहूंगा, जबकि पिछले मैचेस से हो सकता है वो लो स्कोर करके गए हों।
तो हर बार जरूरी नहीं, लो स्कोर का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारी गलती है, लेकिन हाँ वो सेटल नहीं हो पाए थे। अगर आप सेटल नहीं हो पा रहे हो तो वहां पर कब आपको बॉल छोड़ना है, कब खेलना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है वो डाउन द ऑर्डर, मतलब जहां तक ओवर्स जा चुके थे और उसके हिसाब से जो आए थे, आई गेस वो चार्ज होने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से वो आउट हो गया। अदरवाइज और मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है और एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि वेस्ट इंडीज के पिचों पे वो छाए रहेंगे। इसके अलावा गुड न्यूज ये भी है कि शिवम दुबे ने जो 34 रन कंट्रीब्यूट किए वो कम बॉलों में किए हैं। और ये गुड न्यूज इसलिए है क्योंकि अगर शिवम दुबे खुल गया तो ये वो बॉक्स है जिसकी अनबॉक्सिंग किसी भी टीम को बहुत भारी पड़ सकती है। अब अगर मैं अपने बॉलर्स में बात करूं तो यार बॉलर्स में तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि बुमराह, कुलदीप, अक्षर, दे ऑल आर माइंड ब्लोइंग। अर्शदीप की स्विंग, उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, थोड़ा मैं सिराज से और एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मे बी आगे वो आए हमारे साथ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं थोड़ी स्मार्ट बॉलिंग कि शायद कोचिंग एंड पे उन पे कुछ काम चल रहा हो और वो उस तरीके से इफेक्ट करें, टीम को उसका फायदा हो उस तरीके से। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब बात करते हैं अगले मैच के टिप्स की, यानी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के। देखो सबसे पहली बात तो कि आधा काम, जैसे कि मैंने पिछले मैच में अर्ज किया था कि एशियन टीम्स को चाहिए कि सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया को बाहर करें यहां से, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल और फाइनल में आ गई तो भाई ऑस्ट्रेलिया मॉन्स्टर हो जाती है और वहां पर ऑस्ट्रेलिया को हराना नामुमकिन हो जाता है, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। 0.1% चांस ओनली कि आप हरा दोगे सेमीफाइनल और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को, तो उससे बचो और पहले ही ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर लो। ठीक है, तो पहला काम तो अफगानिस्तान ने कर दिया है, जैसे भी हुआ कि उन्होंने एक मैच हरा दिया है ऑस्ट्रेलिया को, और मुझे पता है नेक्स्ट मैच में वो इतने टफ हो जाएंगे। और अच्छी बात है कि वो ग्रुप के सेकंड सबसे स्ट्रांग टीम यानी कि इंडिया पे आया है वो मौका कि हम उन्हें हराएं, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई है भी नहीं जो ये बूता रखता हो कि ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। तो अब इंडिया के पास अगर वो मौका है तो यहीं ऑस्ट्रेलिया को हरा करके यहीं से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो ऐसे तो सोचना पड़ेगा। आप ये सोचो कि नहीं यहां छोड़ करके आप उन्हें फाइनल में हरा दोगे। देखो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेम्पटिंग लगता है। मैंने वर्ल्ड कप वाले रिव्यू में भी कहा था कि भाई मजा तभी आएगा जब हम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराए, लेकिन वो डर हमेशा साथ रहेगा कि फाइनल में जब ऑस्ट्रेलिया आती है वो मॉन्स्टर हो जाती है। और अगर इससे बचना है तो इसका बस यही तरीका है कि यहीं से उन्हें हराओ और उन्हें चलता करो, क्योंकि अगर आप इतना वेट करोगे कि वो फाइनल में आए और आप कुछ करो तो फिर तब तक ट्रेन निकल चुकी होगी। इट्स बेस्ट कि यहीं से उन्हें चलता कर दो आप। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। कौन से इंपॉर्टेंट? क्रॉस साइलेंस सेंट लूसिया में जब आप खेलने जाओगे तो वहां की पिच में स्पिन है। देखो कई बार आपको कमेंटेटर कहते दिखाई देंगे कि नहीं भाई स्पिन नहीं है, बिलीव मी फिंगर स्पिनर भी काम कर रहे हैं, रिस्ट स्पिनर भी काम कर रहे हैं वहां पर। तो अक्षर हो या कुलदीप हो, एगर हो या जैम्पा हो, ये चारों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इसमें, आप बिलीव करो या नहीं, लेकिन पेसर्स से ज्यादा यही लोग इफेक्टिव हैं उस पिच पे। और वहां पर अगर बैटिंग की बात करें तो देखो ऑस्ट्रेलियन टीम में मैं किसी को कम नहीं आंकता हूं, लेकिन फिर भी अगर मैं बेस्ट आपको चॉइसेस बताऊं तो हेड होगा, ट्रेविस हेड, देन डेविड वार्नर होगा, मार्च तो रहेंगे इंपॉर्टेंट क्योंकि वो दोनों साइड से आपको काम करके देंगे। उसके अलावा पैट कमिंस मेनली बॉलिंग में हैं, लेकिन उसके अलावा मैं कहूंगा कि पैट कमिंस को अगर आप अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। मैक्सवेल आपको रखना जरूरी है और स्टार्क रखना, क्योंकि बॉलिंग में स्टार्क का इंपैक्ट इंपॉर्टेंट मैचेस में आता है और नेक्स्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से। अब इंडियन टीम की अगर बात करें तो देखो रोहित, कोहली, पंत, सूर्या, ये चार तो इंपॉर्टेंट हैं। दुबे का देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उस फ्लो में अगर वो आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है। तो श्योर शॉट आप दुबे नहीं, दुबे का 50-50 रहेगा, क्योंकि वो आते आते भी ना वो कॉन्फिडेंस की कमी अभी भी है कि वो बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं उस इनिंग को। नहीं तो इतना मारने के पहले उन्हें देखना नहीं पड़ता। अच्छी बात यह है कि वो कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट ही इज ट्राइंग, तो वो चीज अच्छी है। उसके अलावा बॉलिंग में आप बुमराह को तो रखोगे ही, कुलदीप को रखोगे ही, और साथ में अक्षर को अगर आप रखना चाहो तो जरूर रखोगे। हाँ, नॉट टू मिस जडेजा जरूर रखना, उनकी फिंगर स्पिन और बैटिंग दोनों में वो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स स्टिल से, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो ये तो थे आपके लिए टिप्स जो कि आपको फैंटेसी लीग में आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। तो आपके फायदे की सारी बात हो गई, अब बात होगी मेरे फायदे की। तो लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है, अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हैं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ये जो टिप्स है ना वो सबसे पहले आपको मिले और इसका सबसे पहले फायदा आपको हो। बाय।